नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम हेडिंग को कंसिडर करते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट उसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रोस्टैट का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये चैप्टर का नाम है। मतलब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें दो ही चीज पढ़नी है कि एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है, दूसरा चार्ज से रिलेटेड हम क्या क्या फील्ड जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस, इस तरह की हम उसके अंदर बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम डालते हैं हेडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दोस्तों सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक चार्ज के मतलब बारे में समझिए कि चार्ज जो होता है वो किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, तो किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको कहीं भी रखा जाए, कहीं भी कैसे मीडियम में रख दे, वो अपने एक दूसरे के साथ फोर्स फील करते हैं। एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, फोर्स फील करते हैं। उसी प्रॉपर मैटर की उसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। दोबारा से सुनिएगा बच्चों, समझ में आया? दोबारा से समझिए कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो आपस में चार्ज जो है एक दूसरे पर फोर्स फील करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम इसकी डेफिनेशन को यानी कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, it is the property of matter, that can applied force each other in isolated medium, यानी कि हम किसी भी आइसोलेटेड मीडियम के अंदर चार्ज कोई भी मैटर रख देते हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ फोर्स फील कर जाती है तो उसी की प्रॉपर्टी है, उसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम देखते हैं कि इसको डिनोट किससे करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डिनोटेड पॉइंट होता है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर समझ में आया होगा बच्चों कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि ये मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है दैट कैन अप्लाइड फोर्स, जब वो एक दूसरे के साथ फोर्स अप्लाई करती हैं एक दूसरे के साथ, किसमें, आइसोलेटेड मीडियम में। सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं किसी भी आइसोलेटेड मीडियम में जब किसी भी मैटर को रखते हैं तो वो अपने ऊपर फोर्स फील करता है, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज। अब तो बिल्कुल बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके इस डेफिनेशन को नोट भी कर सकते हैं, डिनोटेड बाय क्यू। अब इसके बाद मैं आगे बात करूंगा टाइप ऑफ चार्जेस कि चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले चार्ज हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। देखो सबसे पहला चार्ज नंबर 1 होता है पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहला क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहला जो चार्ज होता है बेटा वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पहला एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज है, उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा। देखो आपके पास बेटा एक न्यूट्रल बॉडी है, आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि वेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहां पे देखा मैंने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक प्रोटॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक प्रोटॉन। इसका मतलब आप इसमें कंसीडर करके देख लीजिए कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। समझ में आ रही है बात कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो इसी वजह से तो न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंसीडर करता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कंसीडर करता है पॉजिटिव चार्ज।
जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग डिफरेंट टाइप के चार्ज कंसीडर करते हैं तो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं। जब एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर देंगे तो वो कैसी बॉडी बन जाएगी बेटा, न्यूट्रल बॉडी। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो बेटा इसके अंदर कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन कितने, 1 2 3 4 5, उतना ही 5 प्रोटॉन है, ठीक है ना। यानी कि इस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज है और इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं कहने लगूं, बताओ इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना होगा। इस बॉडी पे नेट चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि -5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस 5 प्रोटॉन का चार्ज। क्या पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो बेटा इस बॉडी पे कैसा क्यू नेट इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0। और जब क्यू नेट इजिकल टू 0 आ जाता है तो दोस्तों इसका ही मतलब होता है कि ये बॉडी एक तरह की न्यूट्रल है। आपने एकदम, तुम्हारे मन में डाउट आया होगा कि जब हम न्यूट्रल बॉडी है तो न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, कि क्या न्यूट्रल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या न्यूट्रल बॉडी के अंदर प्रोटॉन होते हैं। हाँ बेटा, इसका आंसर हमेशा जाएगा यस। हाँ, न्यूट्रल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रल बॉडी के अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं। बस थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो हमेशा उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। आगे देखते हैं। तो सडनली मेरा मन किया, आप लोगों ने सोचा कि मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। फिर मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, क्या हो गया ना, हो गया। तो यहां से फिर मैंने एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक और इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाला, यहां से। तो मैंने देखा कि मैं यहां से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर चुका हूं। सिर्फ अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए बेटा, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। इनको भी मैं चलो बाहर कर लेता हूं, यहां भी इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, यहां भी इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। इसका मतलब समझ में आ गया कि इसमें से तो मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया है। जब इस बॉडी के अंदर, बेटा ध्यान से समझना, जब इस बॉडी के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दिया है तो सिर्फ इस बॉडी के अंदर रह क्या जाएगा, प्रोटॉन। ये भी प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन और ये भी प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो बॉडी अब कैसी बन चुकी है, बॉडी बन चुकी है पॉजिटिवली चार्ज। बॉडी जो बन चुकी है बेटा वो पॉजिटिवली चार्ज। आई होप यू, है ना, यू कैन अंडरस्टैंडिंग, कि मैं आपसे समझता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम न्यूट्रल बॉडी से भी कैसे हम पॉजिटिवली चार्ज बना सकते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरा मेथड है बेटा, यहां तक समझ में आया। अगर जिसको यहां तक ऐसा नोट करना है, 12th क्लास के स्टार्टिंग नोट्स बनाए जा रहे हैं, किसी को नोट्स करना हो तो तुरंत नोट करें वीडियो पॉज करके, ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से बात हो चुकी है। तो देखो अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब की बार तुम्हें क्या करना है, नेगेटिवली चार्ज बनाना है। तो आपने, अब वही आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, कोई यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां प्रोटॉन, यहां प्रोटॉन, यहां प्रोटॉन, ठीक है ना, यहां प्रोटॉन। अब देखा जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज बनाने के लिए हम किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज को बनाने के लिए हमें बॉडी को इलेक्ट्रॉन को देने की जरूरत होती है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा, यहां इलेक्ट्रॉन दूंगा बेटा, यहां भी इलेक्ट्रॉन दूंगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन दूंगा, और यहां भी इलेक्ट्रॉन दूंगा, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन दूंगा। मेरा मन, हम कितना भी इलेक्ट्रॉन उसको दे सकते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन देंगे उतना ही उसके अंदर चार्ज बढ़ता हुआ जाएगा। तो हमने यहां से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए और 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो कितना बताइए क्या हो गया। तो सबसे पहले मैंने देखा कि इस बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं। तो यानी कि देखो हमारे पास 1 2 3 4 तो पहले से ही है, 5 और दे दिए, टोटल कितने 9 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन 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 और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 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 और प्रोटॉन। तो मुझे इस कंडीशन में समझ में आई कि इसके अंदर बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा हो चुके हैं।
तो अब इसी तरीके से अब यानी कि ध्यान से समझ लेना कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन को जाकर के बता चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, अब ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई है, ये बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो गई है, ठीक है ना। ये आपको बॉडी अब नेगेटिवली चार्ज हो गई है। इसका मतलब हम किसी भी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके और इलेक्ट्रॉन को दे करके, समझ रहे हो ना, कंसेप्ट समझो, इलेक्ट्रॉन को निकाल करके इलेक्ट्रॉन को दे करके हम बॉडी को चार्ज बना सकते हैं। एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैं छोटी सी इसकी एक एप्लीकेशन बताता हूं कि आपको 3 स्टेटमेंट याद रखने हैं। 3 स्टेटमेंट ऑप्शन में क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपके पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, आपके पास बेटा कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये कंडीशन नेसेसरी है बेटा, आपको हमेशा ऐसा कंडीशन लगाना है। ये मत कह देना उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है 0 प्रोटॉन है, नहीं 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 नहीं, आपके पास न्यूट्रल एटम है। आप अपने वाटर को उठा के देखिए, वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसकी पीएच लगभग अप्रोक्सीमेट 7 होती है। फिर भी आप क्या कर सकते हो बेटा, उसको हम ले लेते हैं क्योंकि वो क्यों न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि बेटा ना तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और उसके अंदर प्रोटॉन भी है, बस दोनों इक्वल क्वांटिटी में है। दूसरा, अगर मैं जहां आपको प्रोटॉन की बात करी जाए, प्रोटॉन की बात करी जाए, या दूसरा मैं आपको पॉजिटिवली की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बेटा, पॉजिटिवली। तो बेटा पॉजिटिवली में जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी अगर मैं बात करूंगा, अगर आप में इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, यहां पे जाकर के आज मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मतलब यहां पे क्या आ गया, नेगेटिवली। अगर आपकी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है बेटा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तीनों स्टेटमेंट को जरूर नोट करें। किसी भी बुक के अंदर लिखा मिल सकता है कि बेटा न्यूट्रल बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी कि मतलब पॉजिटिवली चार्ज के नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे जब तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। दूसरा हमारा नेगेटिवली चार्ज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां तक बात क्लियर है। तो बेटा यहां तक मैं तुम्हें बता चुका हूं कि बॉडी हमारी कैसे चार्ज होती है। दूसरा, मैंने 2 टाइप के चार्ज बता दिए, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा नेगेटिव चार्ज है। थोड़ा सा अब आपस में 2 चार्ज है, वो आपस में फोर्स लगाते हैं। चार्ज क्या है, फोर्स लगाते हैं। चाहे आप बेटा उनको आइसोलेटेड मीडियम में रखिए, चाहे आप उन्हें वैक्यूम में रखिए, चाहे आप उसे वाटर में रखिए, चाहे आप उसे आयरन के मीडियम में रखिए, आप गैसेस मीडियम में रखिए, पर लेकिन 2 चार्ज आपस में फोर्स लगाते हैं। और फोर्स लगाने की नेचर भी 2 ही होती है। आप चाहे अट्रैक्शन का फोर्स लगा सकते हैं और आप लगा सकते हैं रिपल्सन का फोर्स। वो डिपेंड करता है चार्ज की नेचर पर। तो नेचर ऑन द बेसिस नेचर ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज की नेचर के बेस पर चार्ज 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज। ये सबको पता लग गया, यानी कि आपको यहां से पता लगता है कि बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो यही ऐसा लिख सकते हैं नोट्स बनाते टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर चार्ज आर 2 टाइप्स, चार्ज आर 2 टाइप्स। चार्ज जो होते हैं बेटा वो चार्ज हमारे 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। क्या होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, ये मैंने बता दिया। और उसके बाद होता है नेगेटिवली चार्ज। कैसे फोर्स लगाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर आपके ध्यान से समझना, अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा भी आपके पास जो है, आपने दूसरा भी एक प्लस क्यू चार्ज रखा, तो दोनों की नेचर सेम है क्या, दोनों की नेचर सेम है, तो बेटा रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे। किसका लगाएंगे, रिपल्सन का फोर्स वो लगाने वाले हैं। ठीक है। अगर यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज है, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तुमने देखा ना कभी क्या लड़का लड़का अट्रैक्ट होते हैं, नहीं होते। यानी कि हमेशा शादी किसकी होती है, लड़का लड़की की होती है ना। इसलिए मतलब यहाँ पे तो या तो दोनों गर्ल है या दोनों बॉय है, मतलब वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे जबकि एक क्या, एक बॉय है, एक पॉजिटिव है और एक गर्ल एक नेगेटिव है,
दोनों में अलग अलग चार्ज है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है ना। उसके बाद अगर दोनों के अंदर यहां भी नेगेटिव चार्ज और कोमा यहां भी नेगेटिव चार्ज, तो बेटा यहां भी जो फोर्स लगने वाला है वो रिपल्सन का फोर्स लगने वाला है। ये चार्ज की यहां तक बात समझ में आई, यहां तक क्लियर। अगर किसी को नोट्स बनाने के लिए नोट करना हो तो आप नोट कर सकते, ठीक है। चलो बच्चों अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के। अब तक हम चार्ज के बारे में समझ रहे थे, चलो काफी हो गया कि चार्ज क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम बता सकते हैं। अब चार्ज अपने पास भी तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी रखता होगा। चार्ज अपने पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखता है हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहला हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टीज मैं आपसे बताने वाला हूं। जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये आपने 11th क्लास के टॉपिक में जरूर देखा होगा, सुना भी होगा कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे बोलते हैं चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चलो मैं आपसे फिर बता देता हूं कि स्केलर का मतलब क्या होता है। बेटा स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिर्फ हमें जो रिक्वायरमेंट होती है बेटा वो होती है मैग्नीट्यूड। सिर्फ हमें कुछ भी चाहिए, आप बताते हो 5 कूलम चार्ज, 10 कूलम चार्ज, 15 माइक्रो कूलम चार्ज, 8 माइक्रो कूलम चार्ज, क्या आप कभी उनकी डायरेक्शन थोड़ी बताते हो कि भैया 5 माइक्रो कूलम नॉर्थ में चले गए, 10 माइक्रो कूलम ईस्ट में चले गए? नहीं, इसका मतलब सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, हमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जैसी दोज क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और ऐसी आपके पास है चार्ज, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो बेटा होती है वो होती है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज CHARG, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अब ये भी बहुत बड़ी बात हो गई कि ये क्या बता दिया आपने कि चार्ज कैसा होता है, नेचर में एडिटिव होता है। वो कैसे होगा कि आपने जैसे सपोज करो आपके पास एक ब्लैंक शीट है, आपके पास एक ब्लैंक शीट है या ब्लैंक बॉक्स है इस तरीके का, तो आपने उसमें दे रखा है डिफरेंट पॉइंट पे। मैंने मान लिया यहां पर मेरा Q1 चार्ज है, यहां पे मेरा Q2 चार्ज है, यहाँ पे मेरा Q3 चार्ज है, यहाँ पर मेरा Q4 चार्ज है, या और मैंने यहाँ पे दे दिया यहाँ पे मेरा -Q5 चार्ज है। तो बताओ इस बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज कैसे निकल करके आएगा बेटा। तो टोटल चार्ज को मैंने मान लिया, बॉडी के टोटल चार्ज को मैंने मान लिया Q नेट। तो सबसे पहले जितना भी चार्ज है ना उनको आपको ऐड करना है, और ऐड करना है विद साइन। आपको चार्ज हमेशा साइन के साथ ऐड करना है। जैसे Q1 तो पॉजिटिव है, Q1 प्लस Q2 प्लस तीसरे पॉइंट पे चार्ज Q3 प्लस फोर्थ पॉइंट पे चार्ज Q4। पर देखो मैंने फिफ्थ पॉइंट पे जो चार्ज है वो मेरा कैसा है, नेगेटिव इन नेचर, यानी कि -Q5। इस तरीके से चार्ज क्या है, एक एडिटिव नेचर होती है। हमेशा वो अपने पास एडिटिंग होने की प्रॉपर्टी को रखता है कि हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि आप उसे फ्रैक्शनाइज कर दो, आप उसे न्यूट्रलाइज कर दो। नहीं, आपको हमेशा चाहे किसी बॉडी पे 0 चार्ज हो, चाहे 0.1 चार्ज हो, चाहे 0.2 चार्ज हो, आपको हमेशा उसका एडिशन नेचर ही शो करना है। चार्ज हमेशा एडिशन वाले नेचर में ही होता है। तीसरी बात अगर की बात करते हैं, तीसरी बात हो गया सबसे पहले बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बोर्ड के हिसाब से ध्यान रख लेना। आपको कम से कम क्लास 12th के अंदर जब आप अपनी बुक सॉल्व करते हो, रेफरेंस बुक SLR और अभी सॉल्व करते हो, तो स्टार्टिंग पॉइंट में सबसे अच्छे क्वेश्चन जो लेवल के देखने के लिए मिल जाएंगे वो आपको मिलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी जो है बेटा वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये मैं इसको लिखूंगा भी, आपको समझाऊंगा। तो इसी प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन। तो इसी प्रॉपर्टी का नाम है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि चार्ज को कैसे हमें क्वांटाइज करना होता है, क्या होता है। सबसे पहले उसके लिए ठीक है हमें समझना है। तो बेटा अगर ये तो चलो आप लिखे ना लिखे, पर इसको जरूर लिख लेना है, क्योंकि बोर्ड में इक्का दुक्का क्वेश्चन लग ही जाता है।
मल्टीपल चॉइस में लग जाएगा, एक नंबर में लग जाएगा, ठीक है ना, एक नंबर में या मल्टीपल चॉइस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे बिफोर 2016 से लेकर के अभी तक सिर्फ जो है 2 बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अदर उससे पहले हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे हरियाणा बोर्ड से हो, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, और सीबीएसई में कंपलसरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें यह बताया जाता है कि जो किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है ना, किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज, जैसे मैं आपके पास देखा कि बहुत सारा बॉक्स है, उसके अंदर डिफरेंट चार्ज रख रखे हैं, Q1 Q2 Q3 पता नहीं कितने हैं। तो उसने बोला है कि किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो टोटल चार्ज उसके एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कैसा होता है? एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल। तो सबसे पहले हमें उसकी जो डेफिनेशन लिखनी होती है उसको लिखते हैं, फिर उसको और समझते हैं। ऐसे बेटा बिल्कुल क्लियर लिखना है, द टोटल, बेटा क्या लिखना है? द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, क्या लिखोगे आप? द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी आर इंटीग्रल, बेटा क्या बोलेंगे? आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री, आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है ना। आपको ये डेफिनेशन लिखनी होती है, द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज is called quantization of charge, is called quantization of charge। इसी चीज को जो बोलते हैं बेटा वो बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, मान लिया। अब सबसे पहले दो चीज आपके पास देखो, मैं इस क्वेश्चन डेफिनेशन के अंदर दो चीज आपको समझनी है। एक तो बेटा एलिमेंट्री चार्ज, कि भैया यस सर आपका एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है किसी भी बॉडी का, और एक समझना है आपको इंटीग्रल मल्टीपल। दो ही काम की बात है, बाकी तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत आसान है कि द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो पहले मैं आपसे बता दूं, एलिमेंट्री चार्ज का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक चार्ज। क्या होता है? बेसिक चार्ज। तो यहां पे लिखता हूं मैं एलिमेंट्री जो चार्ज होता है, यहां पे मैंने निकाला एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं? बेसिक चार्ज। उसी चार्ज को जो बोलते हैं बेटा, उसी चार्ज को बोलते हैं बेसिक चार्ज। और वो बेसिक चार्ज हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। बेसिक चार्ज किसके इक्वल होता है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, यानी कि बेसिक चार्ज। तो यहां पे आपको देखना है बेसिक चार्ज आर इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज के एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। जबकि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मेरी बात समझ में आई? तो सबसे पहले कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज जो होता है बेटा एलिमेंट्री कूलम होता है। आप मेरे से तुरंत पूछोगे कि भैया कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ऐसा है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के साथ कंसीडर कर रहे हो तो आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है नेगेटिव के साथ। अगर आप प्रोटॉन के साथ कर रहे हो दोस्तों, तो प्रोटॉन के साथ करने पे आपका पॉजिटिव चार्ज आपको लेना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन आपको लेना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल समझ में आने वाली होगी कि आपको प्रोटॉन के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है, और भैया नेगेटिव चार्ज के साथ मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ उसको कंसीडर करना होता है। ये आपका होता है बेसिक चार्ज। दूसरा इंटीग्रल मल्टीपल। अब इंटीग्रल मल्टीपल समझो कि इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप ध्यान से समझो, आपके पास ये बॉक्स है, इस तरह का बॉक्स है, तो मैंने दे दिया कि मेरे पास यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक है ना, तो कितने, एक बॉक्स है, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो नंबर है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल। यानी कि दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है
उसी को जो बोला जाता है वो होता है इंटीग्रल। इसी को जो बोल दिया जाता है बेटा क्या होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, अब इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, आगे समझते हैं कि कैसा होता है फटाफट यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल, और सपोज करो मेरे इस बॉक्स के अंदर n इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं बेटा, n इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ गया वो n आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, एलिमेंट्री चार्ज। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एलिमेंट्री चार्ज, और एलिमेंट्री चार्ज आपका हो गया E के इक्वल। तो यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक बढ़िया सा फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है कि Q इज इक्वल टू एन ई। मैंने ये तो डेफिनेशन में बोला है, Q इज इक्वल टू एन ई, कि द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। के किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहां से प्रूव हो चुका है आपको Q इज इक्वल टू एन ई। अब क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है, तो देखो जैसे आपने बोला कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्वेश्चन में दे या ना दे, बेटा वो हमेशा आप कांस्टेंट होता है, वो आपको याद रखना है कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू एन से। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या पता नहीं, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 64 इलेक्ट्रॉन है, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आपके सपोज करो आपकी किसी बॉडी के अंदर n इलेक्ट्रॉन गिवन हो, एलिमेंट्री चार्ज आपको पता हो, क्या आप टोटल चार्ज उस बॉडी का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल उसका हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि अगर ये चीज हम निकाल सकते हैं कि किसी भी, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बेसिक इलेक्ट्रॉन चार्ज हमारे पास है, तो क्या हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं Q इज इक्वल टू एन से। फिर दूसरी बात में, अगर हमारे पास चार्ज गिवन हो और एलिमेंट्री चार्ज पता ही होता है, हम उस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना चाहते हैं, तो n इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, n इज इक्वल टू Q अपॉन E। तो यहां जाकर के हमें इस प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाता है, ठीक है, n इज इक्वल टू Q अपॉन E। इस तरीके से हम फॉर्मूले को और भी ड्राइव कर सकते हैं, इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा, ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल समझ में आ गई, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। इसकी एक बात करते हैं, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज, कि हमें जो दोस्त है उसके चार्ज की SI यूनिट बनानी है। चार्ज की SI यूनिट जो होती है बेटा वो होती है कूलम। क्या होती है बेटा? चार्ज की SI यूनिट जो होती है वो कूलम होती है। कूलम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन करते टाइम आपको ध्यान देना है। अगर सबसे पहले 1 माइक्रो कूलम की बात करें, 1 माइक्रो कूलम, बेटा माइक्रो कूलम ऐसे लिखा जाता है, माइक्रो कूलम आपको चेंजिंग करना पड़ेगा क्वेश्चन के टाइम कि 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू कितना, 10 की पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा। क्या 1 माइक्रो कूलम, यानी कि माइक्रो को म्यू से लिखते हैं बेटा, माइक्रो को म्यू सी का मतलब होता है माइक्रो कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। दूसरा 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम यानी कि आपको लिखना है नैनो कूलम। तो नैनो कूलम के अंदर करने के लिए आपको करेंगे 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 9 कूलम। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम चार्ज की प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम, जिस बच्चे को नोट करना है वीडियो को पॉज करिए और ये जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। ये रिलेशन आपका मल्टीपल चॉइस में भी देखने को मिल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस फॉर्मूला ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ई, E इज इक्वल टू Q बाई एन, N इज इक्वल टू Q अपॉन E, तो या नन ऑफ द अबव। आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के लिए आपको ये मत देख लेना सर कि आपने तो ऐसा बताया था, बेटा वो इसमें से अरेंजमेंट करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, बट हमें देखना है Q इज इक्वल टू एन ई। क्या बच्चों समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि Q इज इक्वल टू एन ई हमें कैसे प्रूव करना होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। ऐसा यूनिट बता दिया, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है। आपको इंटर कन्वर्ट करना है कि 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 कूलम और 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। हम इस पे अब क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या कर लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, फटाफट नोट कीजिएगा।
ठीक है, आप सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। और इससे आगे चल के अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वांटाइजेशन के ऊपर। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो पहले तो हम बेसिक न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर उसके बाद जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो पहला एक क्वेश्चन होता है, आपको मैं ओरली बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन होता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, उसका मीन्स क्या है, ठीक है ना, वो आपको समझना है। वो क्वेश्चन मैं बता चुका हूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे सॉल्व करना है, उसका फॉर्मूला कैसे आता है। अब थोड़ा सा उसने बोला कि मैं क्वेश्चन लिखना चाहता हूं, और वो क्वेश्चन है आपका, देखिए सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं आपके, प्रैक्टिस चलेगी, आपको शीट भी दी जाएगी और प्रैक्टिस आपकी साथों साथ क्वेश्चन की भी चलेगी। तो सबसे पहले उसने पूछा व्हाट ऑन द चार्ज, व्हाट ऑन द चार्ज, व्हाट ऑन द चार्ज considered 7 electron in our body, in our, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, in our body, या our को कैंसिल कीजिए कि व्हाट ऑन द चार्ज कंसिडर्ड, व्हाट ऑन द चार्ज, कि वो चार्ज क्या होगा, कंसिडर्ड 7 इलेक्ट्रॉन इन द बॉडी, इन द बॉडी। बॉडी की जगह बेटा आपको कंडक्टर्स भी दिया जा सकता है, बॉडी की जगह आपको कंडक्टर्स भी दिया जा सकता है। देखिए कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं, कंडक्टर्स के अंदर। अब इस छोटे से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन का मतलब समझिए। देखो फिजिक्स में बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, कहते हैं फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स बहुत टफ है। नहीं, फिजिक्स इज ए मेड टू इजीली सब्जेक्ट बाय द कंसेप्ट। आप उसको कंसेप्ट के तरीके से बहुत इजीली बना सकते हैं। एक ही चीज समझिए फिजिक्स की, कि व्हाट ऑन द चार्ज, व्हाट ऑन द चार्ज कंसीडर्ड 7 इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर से बॉडी। एक बॉडी अपने अंदर 7 इलेक्ट्रॉन को रखती है। जैसे मैं हूं, मैं हूं ना, मैं तो कंडक्टर हूं ना, मैं ड्राइवर ना कंडक्टर। तो बट लेकिन मैं एक कंडक्टर हूं, आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस चलते हैं, उनके अंदर भी कंडक्टर्स है, क्योंकि कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं। तो इसका मतलब एक कंडक्टर है, और एक कंडक्टर अपने अंदर 7 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करके बैठा हुआ है। मुझे सिर्फ इतना पता है, इलेक्ट्रॉन 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 और इलेक्ट्रॉन। देखना कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मुझसे पूछा कि इस पे चार्ज कितना होगा, तो इतना मुझे पता चल गया कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो n = 7। आपसे चार्ज पूछ लिया, ठीक है ना, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे Q = Ne। फॉर्मूला क्या लगेगा, सीधा Q = Ne। तो Q = 7 इलेक्ट्रॉन, और बेसिक फंडामेंटल चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जिस भाई पे कैलकुलेशन ना आती हो, वो कैलकुलेशन इजी करने के लिए कृपया मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां बात करें कि कैलकुलेशन को हम ओरली कितना फास्ट कर सकते हैं। मैं आपको फास्ट नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा, पर लेकिन समझाना है तो हम इसको बिल्कुल टेबल की तरह, आप कंसीडर सोच के चलिए, अगर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है ना, इस पॉइंट को 1% अपने दिमाग से हटा लीजिए, तो यहाँ पे क्या आपको 16 दिखाई देगा। 16 का टेबल पढ़ लीजिए, है ना, 16 6 जा कितने होते हैं, है ना, 16 7 जा कितने होते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करिए, कितना होता है 16 7 जा 112। 112, ठीक है ना। तो यानी कि कितना हो गया, 112 आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद पर लेकिन 7 जब ये 100 हो गया, पॉइंट देखिए बेटा, पॉइंट, तो पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद है, तो इसका हो गया, यानी कि यहां से देखिए 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि यहां जो चार्ज आने वाला है वो आने वाला है 11 पॉइंट इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आपको पूरा सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो बेटा कर देंगे 1.12 इंटू 10 की पावर, ध्यान से समझना, 10 की पावर 1
इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो Q इज इक्वल टू आ गया 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलाम का चार्ज उसके अंदर आ जाएगा। ये बात क्लियर है? अब आगे कर चलते हैं, ठीक है, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब छोटा सा क्वेश्चन एक अलग ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन द 1 कूलाम ऑफ चार्ज। डिफाइन द 1 कूलाम ऑफ चार्ज। उसको करने से पहले एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इसका थोड़ा सा बदलावा। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर द 1 कूलाम ऑफ चार्ज। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल जरूर नोट करना। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज की, एक कूलाम चार्ज को बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक कूलाम चार्ज को बनाने के लिए आपको, ध्यान से समझना बेटा, एक कूलाम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने देखना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, 1 कूलाम ऑफ चार्ज कितना चाहिए। एक बहुत अच्छा सा मकान बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए, है ना। हमें बहुत सारा, मतलब हमें किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए कितना पढ़ना चाहिए। तो हमारे पास एक टारगेट है ना कि मुझे अपना बोर्ड एग्जाम क्रैक करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है। उसके लिए आपके पास क्राइटेरिया कि मुझे ये चीज चाहिए। अब आपके पास टारगेट रख दिया गया है 1 कूलाम चार्ज। किसका भाई? 1 कूलाम चार्ज। बहुत से लोग इसमें सोच रहे होंगे यार मुझे तो ठेली लगानी है केलों की, तो मुझे कितने केले चाहिए। तो इसका मतलब यही होता है, मेरा सभी से नहीं है, मजाक कर रहा हूं, कभी दिल पे मत लेके बैठना कि हमें तो अभी पढ़ाई स्टार्ट हुई नहीं और ठेला पकड़ा दिया केलों का। तो बस ये है, ध्यान से रखना कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, कि एक कूलाम चार्ज बनाने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होगी। तो बिल्कुल भी मत दिमाग लगाइए, तो आप पहले फॉर्मूला लगा लीजिए Q इज इक्वल टू NE, है ना। तो बेटा अब की बार तो चार्ज मुझे गिवन है ना, कितने कूलाम? 1 कूलाम। तो Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, N मुझे बेटा फाइंड करना है, क्योंकि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N, और E आपको पता ही होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की बात करिए तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो लगा दीजिए, अरेंजमेंट कीजिए। मैंने बताया था Q इज N इज इक्वल टू Q अपॉन E, तो बेटा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब कैलकुलेशन बहुत आसान है बेटा, पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, तो 10 अपॉन 16, तो 10 अपॉन 16, और ये पावर ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर प्लस में 19 हो जाएगा। तो यहां देखिए 0 तो 0, 16 6 96, क्या बचा? 4 बचा, पॉइंट लगा 0, तो 16 2 32, यानी कि इसका जो कैलकुलेट आंसर आ जाएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19। तो दोस्तों सभी इधर देखिए, फटाफट कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर कितना हो गया बेटा? -1, और इधर आ गया 10 की पावर 19, तो यहां जाकर के 6.25 इंटू 10 की पावर कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। ओहो, कि मुझको एक कूलाम चार्ज बनाने के लिए कम से कम 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। ये बात सही है ना? बिल्कुल, कि अगर मैं एक कूलाम चार्ज मुझे घर बैठ के बनाना है तो मुझे इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कुछ कंसेप्ट लगाना आ गया होगा। मैं मान सकता हूं एकदम नहीं आया होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, कंफ्यूज में हो जाते हैं। कहीं आपको एटम बोल देगा, कहीं आपको न्यूक्लियस दे देगा, क्योंकि बेटा ये सब आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि है सब एक ही चीज। क्योंकि आपने उसने सपोज करो, ध्यान से देखो इधर, अगर उसने आपसे एटम बोल दिया, एटम बोल दिया, एटम के अंदर चार्ज पूछ लिया, तो बेटा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है। जैसे आपने दीजिए क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन एटम आपका 17 तो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और 35 उसका एटॉमिक मास होता है। तो तुम्हें पता है आपके पास अगर कोई भी न्यूट्रल एटम होता है, तो न्यूट्रल एटम होते के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वो इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के।
बिल्कुल सही बात है। अब एटॉमिक नंबर 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 17 है और आपके प्रोटॉन भी 17 है। तो मुझे तो इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन पता चल गए, कितना है बेटा, इलेक्ट्रॉन है आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 17 हो गए। लगा दो इसके अंदर फॉर्मूला Q इजिकल टू एन, एन की जगह 17 रखोगे, ई की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और इससे आगे सॉल्व करके आपको देखना है कि क्या आंसर आ जाता है। बताओ, क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा। बट लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बेटा आपको थोड़ा 11th क्लास की पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, यहां तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं और उन क्वेश्चन के जो आपको आंसर देने हैं, एक तो क्वेश्चन यही हो गया आपको सॉल्व करना है, और मैं आपसे 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं, उनके क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है, मैं आपसे पूछता हूं, कैन यू डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो क्वेश्चन है वो, कैन यू डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज, क्या आप 1 कूलम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं? तो बिल्कुल आसानी से, उसका थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट क्वेश्चन में बता चुका हूं कि हमें क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला क्वेश्चन तो इस तरह का हो गया। दूसरा क्वेश्चन अब जो होता है, ये पूछा है कि बेटा आपने थोड़ा सा, आपको 11th क्लास का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और नहीं होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे बताइएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से समझना, हाउ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन्स Fe+3, देखा ना Fe+3। तो यहां थोड़ा समझना था, आयरन तो एटम है और उससे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है, तो वो आपको खुद समझना है कि हाउ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन Fe+3 एंड Cu+2 Cu+2, बताना इस किसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। फिर अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं ना। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन की, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट 1 कप ऑफ वाटर, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ध्यान से देखो बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ए 1 कप ऑफ वाटर। 1 कप पानी में आपको इलेक्ट्रॉन बताना है। लिख सकता हूं ना, 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं कि हाउ many electrons are present, मेरी बात समझना प्लीज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट 1 कप ऑफ वाटर। 1 कप ऑफ, मुझे पता है एकदम आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सस्पेंस रखिए, इसको आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लगने वाला है, और वो लॉजिक है इसमें मॉल कॉन्सेप्ट का, वो लॉजिक है मॉल कॉन्सेप्ट का। बिल्कुल आप उस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी ये नहीं देखती कि कौन बच्चा वीक है कौन बच्चा स्ट्रांग है, वो सीधा बात अपनी बुक बनाने है उसे, तो वो एक गवर्नमेंट बुक है, उसे तो सीधा लिख दिया कि सारा कंसेप्ट निकाल के कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ए 1 कप ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि उसने मॉल कॉन्सेप्ट भी उसमें रख दिया है ना, इलेक्ट्रॉन भी उसमें निकलवा दिए और चार्ज भी उसमें ही निकलवा दिया। तो मुझे इलेक्ट्रॉन बताना है, तो बस इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जिस बच्चे पे हो जाए वो अच्छी बात है, और नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर है बेटा, ये मैं आपसे कहना, वीडियो का बिल्कुल क्लास खत्म हो चुकी है आज आपकी, ठीक है ना। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना कि ये जो आपको दोनों क्वेश्चन है इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसका आंसर हो सके तो कर लेना, रफली सॉल्व कर लेना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आकर आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आई होप यू आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा कि कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है ना, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं उनको वीडियो शेयर करना। ठीक है ना, थैंक्स बेटा, गुड बाय।